हेलो गाइस, मैं सिर्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें हमें अपन को बताना है, सिद्ध करना है कि ये जो दी हुई संख्या है ये अपरिमेय है या परिमेय है। हमें सिद्ध इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। 1.1 जिसने देखा था, प्राकृतिक वास्तविक संख्या, जब जहां से हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, जिसने फर्स्ट वीडियो देख रखी होगी उसको इजीली समझ में आता जाएगा। देखना, हमने कहा क्वेश्चन ने दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें √5 एक अपरिमेय संख्या। देखना, जैसे मैं मान रहा हूं क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट का देख रहा हूं, सिद्ध कीजिए √5 एक है अपरिमेय संख्या। मैं मान रहा हूं, माना, लेट्स कर रहा हूं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान रहा हूं बेटा। देखना, अब इसको जब मान रहे हैं तो √5 परिमेय संख्या होने का मतलब क्या होता है, P/Q का मान के रूप में होती हो, राइट। अब जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब यदि मैं कहूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखना मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या होती है, जो उसका HCF होता है ना, वो होता है 1। कितना होता है, HCF 1। यानी P और Q के अंदर जो कॉमन पार्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। P और Q का पार्ट कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 1 में आना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम। P का स्क्वायर इज इक्वल टू √5Q का स्क्वायर, समझना। तो P का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, रूट से हट जाएगा स्क्वायर, Q स्क्वायर बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। देखना, P का स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो 5 का गुणज होगा, मतलब P स्क्वायर का विभाजन 5 है। अब समझना, यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर वो संख्या है, जैसे इसमें दिया हुआ है 5 है, कोई सी भी संख्या है, तो उसका जो P की वैल्यू, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं, एग्जांपल करते हैं 25, इसका स्क्वायर कितना है 5, रूट कितना है 5। अब ये क्या, ये भी 5 से कट होता है और ये भी 5 से कट होता है, मतलब उसका स्क्वायर भी क्या है, जैसे मैं कहूं 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी 5 से कट होता है, और स्क्वायर रूट निकलने के बाद में भी वो 5 से विभाजित होता है। तो हमने P स्क्वायर का विभाजन 5 है, तो P का विभाजन भी 5 होगा। ये समझ में आया होगा आपको इजीली। देखना, मैं रफ कर देता हूं, इसके आगे देखते हैं। अब देखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब P की फॉर्म में चेंज कर रहा हूं इसको, P इज इक्वल टू 5 रहेगा हमारे पास। Q को मैं मान रहा हूं R, कुछ भी फैक्टर मान सकते हैं आप, मैंने उसको मान लिया। माना ये फैक्टर क्या है, माना Q स्क्वायर इज इक्वल टू R, मतलब Q का फैक्टर R हो गया। अब मैं वापस कर रहा हूं, दोनों, सॉरी, इसका अपन क्या करते हैं, Q का फैक्टर मानते हैं। किसका फैक्टर मानते हैं इसको, Q का, क्योंकि हमने पहले P का माना, अब Q का लिए मान रहा हूं मैं, ठीक है। Q का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसमें भी वर्ग करते हैं, तो Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का Q का, सॉरी यहां पर P था ना हमारा, P रखते हैं, भी देखना अभी इजीली हो जाएगा। P रखा मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग किया, P स्क्वायर QR का 1 स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू देखना, यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो, P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर R स्क्वायर, 5 से 25 5 टाइम, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। समझना, तो जो हर है Q, उसका भी फैक्टर कितना मिलता है, तो Q स्क्वायर का विभाजन भी 5 है, अतः Q का विभाजन भी 5 होगा। समझना, अब यदि मैं P और Q के अंदर देखता हूं कॉमन पार्ट, HCF देखता हूं, तो कितना मिलता है, इधर भी 5 मिलता है हमें, इधर भी 5 मिलता है, तो इसका जो HCF निकलता है हमारा, कितना मिलता है 5।
जबकि हमारे पास कंडीशन होती है कि HCF कितना आना चाहिए, यदि 1 आता है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। 1 नहीं आया, कॉमन पार्ट कितना आया, P और Q का 5, तो अतः √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक सॉरी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजीली समझ में आ गया आपको कि हमने पहले उसको क्या माना, √5 को एक परिमेय संख्या माना, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने उसको लिख के देखा, जब क्रॉस करके देखा तो P = √5Q मिला। फिर हमने रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमने पाया कि P² का जो गुणज है, जो विभाजन है, वो 5 से। तब हमने कहा यदि वो 5 से है तो P की वैल्यू रहेगी, तब भी उसका विभाजन कितना होगा, 5 होगा। तो हमने कहा P = 5R, मैंने मान लिया Q का मान क्या मान लिया, R मान लिया। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करते हैं हम, तो हमें मिलता है P² = 5R का होल स्क्वायर। जब P² का समीकरण 1 से मान रख देते हैं हम, तो Q² की वैल्यू भी क्या जाती है, 5R²। इसका मतलब 5 दोनों का कॉमन जो था HCF वो कितना मिलता है हमें, 5। जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि HCF 1 आता है तो वो परिमेय संख्या होती है रूट के अंदर। देखते हैं, इसका जस्ट सेकंड लेते हैं, सेकंड देखना बेटा। इसका जस्ट सेकंड ले लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखना, तो हमें सिद्ध करना है, तो माना, इसमें भी मान लेते हैं, माना सेकंड करते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। समझना, तो 3 + 2√5 = P/Q, राइट। अब एक चीज देखना, यदि मैं 3 को उधर, क्योंकि 3 तो एक परिमेय संख्या है, मैं 3 को उधर ले जाता हूं, P/Q - 3, ठीक है, 2√5। अब एक चीज देखना, इसमें से 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो P/Q -3/2 आ जाएगा। अब एक चीज देखना, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जाती है तो हमेशा क्या आता है, मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जाती है ना, तो क्या आती है, परिमेय संख्या। और यदि परिमेय संख्या में से परिमेय जब जोड़ते हैं तब भी क्या आती है हमारे पास, परिमेय। और जब परिमेय में परिमेय का भाग देते हैं तो भी हमारे पास क्या आती है, परिमेय। तो यहां पर देखना, ये P/Q में से -3 गई तब भी क्या है, परिमेय। P/Q/2 आ गया तब भी क्या हुई, वो परिमेय। अब तो हम ये तो सिद्ध कर ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो वही थ्योरी आएगी इसकी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अतः P/Q -3/2 तो परिमेय संख्या है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है। अतः इस कारण 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या यूं लिख सकते हैं हम, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था। इजीली इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। √5 की थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वही लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो सेम एज इट इज पोर्शन का लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 1√2 क्या मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। समझना, ये परिमेय संख्या है, तो 1/√2 को किसके रूप में लिख देंगे, P/,
क्यू के रूप में। अब पी बटे क्यू के रूप, अब यदि मैं कहूँ पी बटे क्यू को क्यू बटे पी भी कर दूं, क्या करते हैं का व्युत्क्रम करने पर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो √2 बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे पी। समझना, मैंने कहा √2। अब इसको सेम इस तरीके से सोल्व करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, कर देते हैं। क्यू बराबर क्या मिलेगा √2 पी, दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि वर्ग कर दे क्यू स्क्वायर बराबर 2p मिलेगा हमें, 2p स्क्वायर मिलेगा। अब समझना है क्यू क्या आएगा, क्यू 2 का विभाजन है क्यू स्क्वायर, अतः क्यू भी 2 का क्या होगा विभाजक या विभाजक होगा। अब समझना ये विभाजक होगा उसका, तो हम क्या कह सकते हैं Q बराबर 2, P की जगह कुछ भी मान लेते हैं, R मान लेते हैं, P इज इक्वल टू R, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, तो R दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करते हैं हम इसका देखना तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 से 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम, तो p स्क्वायर का गुणज भी कितना आ गया हमारे पास में, p स्क्वायर का 2 विभाजक है, अतः p का भी क्या होगा, p का भी 2 विभाजक होगा, अतः HCF 1 नहीं है, तब √2 इज नॉट इक्वल टू P बाई Q होगा, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, तब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, राइट। अब क्वेश्चन इसका सेकंड लेते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है देखना, सेकंड पार्ट देखना, इसका सेकंड पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। यदि मैं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 इज इक्वल टू P बाई Q। अब हम जानते हैं 7 तो परिमेय संख्या है, तो 7 को किधर भेज सकते हैं, डिवाइड में, तो P बाई 7Q, √5 बराबर P बाई 7Q। अब हमें पता है √5 तो क्वेश्चन नंबर 1 से देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने सिद्ध किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, राइट। यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम थर्ड भी ले लेते हैं, ये इजीली समझ में आया होगा आपको। यदि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है तो ऑब्वियसली सब सारे इजीली आएंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2, वही चीज मान लेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 बराबर P + Q होगा। 6 उधर जाएगा, √2 बराबर P बाय Q,
माइनस के 6। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था, जब भी परिमेय संख्या में से परिमेय माइनस परिमेय संख्या होता है तो भी क्या मिलता है हमें, परिमेय संख्या मिलती है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, परिमेय। और जबकि √2 को हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में सिद्ध किया है, क्या होता है ये, अपरिमेय संख्या। तो समझना, अतः P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये तो नॉट इक्वल टू देगा, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये है, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ती है तो अपरिमेय आता है, गुणा होती है तो अपरिमेय आता है, माइनस होती है तो अपरिमेय आता है। जबकि परिमेय से परिमेय होता है तो सारी चीजें कैसी आती है, हमारी परिमेय आती है। इस प्रकार से हम 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसमें 1.4 को सीखते हैं। ओके।